प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे हैं और यहां पर जमकर स्वागत किया गया है और राघोपुर तेजस्वी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन आपने आज एक तरह से हुंकार भर दिया। देखिए, कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ सिर्फ वो जनता का है। राघोपुर की जनता का है जी। पिछले 40-45 वर्षों से जो क्षेत्र बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाता रहा है, लालू जी के परिवार को इतना बड़ा राजनीतिक कद जिन लोगों ने दिया, उनके और उनके बच्चों की जो बदहाली है, उनके क्षेत्र की जो बदहाली है, वो आपके सामने है जी। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ पदयात्रा के दौरान। बिद्दुपुर में मैं आके रुक गया था, यहाँ आ नहीं पाया था क्योंकि यहाँ बाढ़ की वजह से जी पीपा पुल होता है और 4 महीने तक ये एरिया कोई आ भी नहीं सकता। अभी ये पुल बना है, अब हम लोग आए हैं और चूंकि आज हम यहाँ आए हैं तो एक फायदा तो राघोपुर का है कि आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से पूरे बिहार ने, देश ने ये देखा है कि जाति, धर्म और खोखले सामाजिक न्याय के नारे पर लोग अगर वोट देंगे तो उनके क्षेत्र की, उनके बच्चों की क्या हालत है। जेसीबी से फूल बरसाए गए, लड्डू से तौला गया, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। ये तो राजनीति का अब एक ही सवाल सर, एक तरीके से वो राजनीतिक कर्मकांड है जी। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के क्षेत्र का सुधार हो। वो सुधार सिर्फ प्रशांत किशोर के आने लड़ने से नहीं होगा, वो सुधार तब होगा जब यहाँ के लोग अपने वोट देने के तरीके को सुधारेंगे, अपने बच्चों की चिंता करेंगे। लालू जी का लड़का क्या करता है, प्रशांत किशोर क्या करते हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि यहाँ के आपके बच्चे क्या करते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ के लोगों से सारी बातचीत कर लिया, बात करेंगे जो दूसरे क्षेत्रों के लिए लागू है, जो दूसरे संभावित प्रत्याशियों के लिए लागू है, मेरे पे भी लागू है। करेंगे सर? मुझे खुलासा नहीं करना है। मैं अब जो मेरा अनुभव है ये कल कमेटी के सामने रखा जाएगा। 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अमेठी की तुलना आपने की है तेजस्वी की, राहुल गांधी वाला हाल हो जाएगा। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर तेजस्वी यादव अब राघोपुर छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो इसका मतलब है कि पहले दिन ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली जी। तो पहले तो तेजस्वी यादव जी को ये बोलना है कि किसी भी हालत में मैं राघोपुर छोड़कर दूसरे क्षेत्र से नहीं लड़ूंगा जी। और अगर उन्होंने दूसरा क्षेत्र चुना तो इसका मतलब है कि उन्होंने राघोपुर से जन स्वराज के सामने हार मान ली है। हम लोग तो आज आए हैं, राघोपुर की जनता का जीत होना है, चाहे तेजस्वी यादव जीते या जन स्वराज जीतेगी राघोपुर की जनता, क्योंकि अब राघोपुर पर फोकस हो गया है। पूरा देश विदेश, सारी मीडिया, लोकल मीडिया अब राघोपुर की समस्या के बारे में बात करेगी। लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछे जाएंगे और उनके सामने जो लड़ने आएंगे लोग, उनसे भी ये पूछा जाएगा कि भाई तुम कटाव कैसे रोकोगे, बाढ़ कैसे रोकोगे, डिग्री कॉलेज कब बनाओगे, बच्चों की खेल की व्यवस्था कब करोगे, राघोपुर का विकास कब होगा, इसकी चर्चा होने लगेगी। कर दिया है तो क्षेत्र की जनता तो भैया उनके जीत का, उनके स्थिति के सुधारने की शुरुआत आज से हो गई। चलिए, प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया है कि राघोपुर की जनता तय करेगी, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहां से अभियान की शुरुआत कर दी है और जो भी कमियां हैं वो इनको अब दिखने लगी है, जनता खुलकर इनके सामने कहने लगी है। हालांकि खुद के चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये इशारा दिया है कि कल पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है, पार्टी जो फैसला लेगी प्रशांत किशोर को मंजूर होगा। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, राघोपुर, वैशाली।